पारस पत्थर मिल चुका है इसको, तो ये जिस चीज़ को छूता है वो सोना बन जाता है। नॉर्मल मोड में चल रहे हैं, अभी स्पोर्ट्स मोड। ब्लॉगिंग क्या ही करनी, क्यों भाई? हाँ, अब आ गए यहाँ पे। घर में बैठने में इसको बहुत मज़ा आता है। हमें बाहर निकलना चाहिए, अच्छी अच्छी जगह बैठना चाहिए, आपके आसपास अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आएंगी। ब्लॉगिंग तो इसने बंद कर दी, मैं बताऊंगा, बताना तो भूल ही गया। जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों आज एक मिनट, स्कूटी में बैठे बैठे ब्लॉग की स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लेंगे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। अब थंबनेल में देख के तो आप समझ ही गए कि कौन सी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हम लेने जा रहे हैं। इससे पहले ली थी, किसकी ली थी हमने? हैं? इससे पहले कौन सी गाड़ी की ली थी? B6 की। B6 की ली थी। अब लेंगे MG की। MG जा रहे हैं, अब इसने बता ही दिया तो अब क्या बोले। हमने तो देख ही लिया है ना, तो बताना क्या। हाँ ये बात भी सही है। चलो भाई वहीं मिलते हैं आपसे। सो आ चुके हैं हम टेस्ट ड्राइव के लिए। ये वाली, ये भाई साहब ऑन हो जाता है अच्छा गाड़ी में बैठते ही। ठीक है। वेंटिलेटेड सीट्स, जो इंडिया के वेदर के हिसाब से बहुत बहुत फीचर ज़रूरी बन है। गया है। ठीक है। नंबर दूसरा, ब्रेक पे पैर रख के ये सर राइट, चलिए स्टार्ट। यस। ओके। फोर ड्राइविंग मोड में मिलती है कार, इको प्लस, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। ठीक है सर। 3 कर्स मोड मिलते हैं, लाइट, नॉर्मल एंड हैवी। सी हम नॉर्मल मोड में चल रहे हैं, अभी स्पोर्ट्स मोड भी फील कराऊंगा। ये हम आगे स्पोर्ट्स मोड में। इसमें तो पैर रखते ही पीछे मतलब खींच वो रही है। स्पोर्ट्स कार वाला पावर फील होता है। हाँ, ये अंदर से तो स्पेशियस है। अभी हमने EV9 देखी थी, उसका जो सामने है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उस पर एजेस है। हाँ जी। और उसमें जो हम टेस्ट ड्राइव मॉडल देखा था हमने, उसमें भी उन एजेस में धूल लगी हुई थी और वो साफ़ भी नहीं हुई। गाइस देख के आ गए हम गाड़ी, कुछ खास नहीं लगी। गाड़ी में खास था तो उसका प्राइस वो ही बहुत कम था। पेपर तेरे पास है? नहीं मेरे पास। नहीं, तुम्हारे पास होगा। हाँ, तो अभी आ गए भाई हम कहाँ गए हम? DLF मॉल। DLF आ गए। थोड़ा कुछ ठंडा खाएंगे पिएंगे, मन करा तो, वरना घूम घाम के निकल लेंगे घर। ये तो कह रहा था कि चलो घर ही चलते हैं। घर में बैठने में इसको बहुत मज़ा आता है। घर में फालतू ब्लॉगिंग तो इसने बंद कर दी, मैं बताऊंगा, बताना तो भूल ही गया। बंद नहीं करी है। बंद कर दी है। बंद नहीं करी है। तो क्या करा है? हैं? क्या करा है? रुक के कर रहा हूँ। क्यों भाई, क्यों रुक रुक के कर रहा है? एक्चुअली इसके पास थोड़ा सा ना ज़्यादा पैसा आ चुका है। इसलिए अभी बताता हूँ। एक्चुअली इसके पास थोड़ा सा ना इसको वो मिल चुका है, क्या होता है वो, पारस पत्थर मिल चुका है इसको, तो ये जिस चीज़ को छूता है वो सोना बन जाता है। तो भाई ने सोचा लोगों को छू छू के सोना बनाएंगे, बेचेंगे। ब्लॉगिंग क्या ही करनी, क्यों भाई? ऐसी बात नहीं है। फिर क्या? इनको ये ही नहीं पता कि ये व्लॉगिंग कर क्यों नहीं रहे हैं, बताओ। ये तो हालत है इनकी। खैर क्या बोलें, छोड़ो। गाइस अभी हम आए हैं हल्दीराम में, और मस्त यहाँ पे किनारे की हमें सीट मिल गई है, वरना बहुत अजीब लगता है ऐसे दिखा दो ना कौन सी सीट मिली है। ऐसे हाथ करके, वरना बड़ा अजीब लगता है। वीडियो पहले हम बैठे थे उस टेबल पे। हाँ, अब आ गए यहाँ पे। और हम गाड़ी देख के आए थे। गाड़ी देखने के बाद हमने सोचा कहीं बैठ जाए, क्योंकि मैंने ये सुना है कि हमें बाहर निकलना चाहिए, अच्छी अच्छी जगह बैठना चाहिए, आपके आसपास अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आएंगी। इसलिए हम आ गए हैं हल्दीराम में। सूरज भाई ने तो कहीं बैठना बैठाना है नहीं, तो हमने सोचा हम ही बैठ लेते हैं। वैसे सूरज भाई की अभी एक पार्टी ड्यू है। मेरी कौन सी पार्टी ड्यू है भाई? अब मैं कैमरे में बता दूँ, कौन सी पार्टी ड्यू? सूरज भाई ने एक प्लॉट लिया है, उसकी पार्टी अभी ड्यू है। लिया कहाँ है भाई?
क्यों भाई, बयाना तो हो गया सब कुछ बयाना भी कैमरे में बता दूं। कहाँ हुआ बयाना? कुछ नहीं हुआ बयाना। भाई बयाना हो चुका है। बयाना हुआ ही नहीं है। टोकन अमाउंट क्या? टोकन टोकन अमाउंट, टोकन को हिंदी में क्या बोलेंगे? है? टोकन अमाउंट को बयाना बोलते हैं। टोकन अमाउंट का बयान बोलते टोकन हैं? अमाउंट को बयाना बोलते हैं। नहीं तो वो 10% बना के उसको क्या बोलते हैं? उसको बुकिंग बुकिंग। अमाउंट। तो बुकिंग को क्या बोलेंगे? बयाना वापस हो जाएगा ना भाई, बयाना तो वापस भी हो सकता है। हाँ, और क्या। और बुकिंग अमाउंट होने के बाद क्या, बुकिंग अमाउंट तो बढ़ा जाना है ना। तो बड़ा दाना। भाई बयाना छोटा ही होता है। बयाना हो गया, इन्होंने अपनी ज़मीन पक्की कर ली है जहाँ पे लेनी है। हम एक वीडियो में हम पीछे गए थे, वहीं गए थे। मैं सोच रहा था जब रजिस्ट्री हो जाती उस दिन बताते, बट अभी इसकी एक पार्टी बाकी है, अभी नहीं लेंगे, बढ़िया जगह लेंगे। मैं आलू टिक्की खा लेता हूँ, फिर रहेगा ना। गाइस एक बात मैं बता दूँ, जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना भाई, अपने स्ट्रगल में काटो मौज। कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में। बाहर जाओ, बढ़िया बढ़िया जगह बैठो, जेब में 10 रुपये पड़े हैं, तो 10 रुपये में ही राजा की तरह जियो। कोई ज़रूरत नहीं है घुट घुट के जीने की। पता नहीं है भगवान कब किसको कितना पैसा देके कहाँ पहुँचा देगा। सूरज भाई को गुस्सा आ गया है, अभी तक आया नहीं है उसकी आलू टिक्की। अब कह रहा है कि अगर कन्वीनियंस फीस दे रखी है मैंने, अगर आया नहीं ना तो कंप्लेंट मार के पैसे वापस लूँगा। और क्या, सर्वर टेबल है तो टेबल पे आनी चाहिए ना। और क्या। अबे थोड़ी ना भैया हम लेने जाएंगे उधर। इधर पूरा तो दिखा दो ऊपर से। साइड से दिख रहा है, एंगल दिख रहा है। ये लो, शर्म ना आ रही होगी तुम्हें? हाँ देख लो भाई, इसका आ चुका, बट मैंने टिक्की मंगवाई थी वो आई नहीं। इसका आ गया और उसने खाना चालू कर दिया। मस्त मज़ा आ रहा है। मुझे तो मेरा ऑर्डर दिख ही नहीं रहा, कहाँ है यार? दिखेगा तेरा एक ऑर्डर भी। टिक्की बनने में कितना टाइम लगता है? लो भाई इसका आ गया विदाउट दही। दही करवाया ही नहीं इसने, अब हम क्या कर सकते हैं। तुमने भाई गुमराह कर दिया मेरे को। क्या मैंने बोले? कोई गुमराह पुमराह नहीं किया। और क्या, तुमने ही करा गुमराह? बिना दही के खाएंगे यार। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि क्या इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है मेरा, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो आज समाप्त होती है। तो मतलब मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मेरे मुंह तक वो बात आ रही है, वो बात आते आते रुक जाती है। हालांकि शायद मैं कल के ब्लॉग में उसको आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, मिलते हैं कल आपसे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमारा भी ध्यान रखना। वीडियो को देखो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।